जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी जो पूस की पूर्णिमा है वो किस दिन है, 24 तारीख की है या 25 तारीख की है। और इसके साथ साथ में इसका जो आपका कब से जो पारण का समय है वो क्या होगा और क्या है शुभ मुहूर्त, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ आपको कुछ उपाय बताऊंगी जिससे कि अगर आपको धन संबंधी कोई संकट है और आपको लक्ष्मी जी की कृपा नहीं मिल रही है तो वो आपको मिलने लग जाएगी। चलिए सबसे पहले बताते हैं आपको कि कब है आपकी पूर्णिमा। तो जो पूस की पूर्णिमा है वो 25 तारीख को है। क्यों? क्योंकि आपकी जो 24 तारीख से आपके शाम के 9:29 से आपकी पूर्णिमा लग रही है 24 तारीख से। और आपकी दूसरे दिन 25 तारीख को रात 11:25 तक रहने वाली है। तो ये है आपका समय। और आपको पता है कि उदया तिथि से तिथि शुरू होती है। तो पूर्णिमा 24 तारीख की रात से लग रही है पर उदया तिथि से हम व्रत की शुरुआत करते हैं, इसलिए ये जो पूर्णिमा है वो 25 तारीख को होने वाली है। तो आपको 25 तारीख को करना है इस पूर्णिमा का। अगर आप व्रत करते हैं तो आपको वो व्रत 25 तारीख को रखना होगा। तो आप क्या करें कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाए। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद इस दिन जो पूजन होता है, वो पूर्णिमा का जो पूजन होता है वो लक्ष्मी जी का पूजन होता है, नारायण का पूजन होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि सबसे पहले जाग करके लक्ष्मी और नारायण का पूजन करें। आपका जो व्रत है उसका संकल्प लें कि आप किस लिए इस व्रत को रख रहे हैं और अपने लक्ष्मी और नारायण का पूजन करें विधिवत जैसे किया जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि पूजन करें। पूजन करने के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके द्वार पे कोई आ जाए, कोई भोजन मांगे या फिर आप कोई उसकी सेवा कर सके तो बिल्कुल करिएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए, आप कोई व्रत रहते हैं और ख़ासतौर पर पूर्णिमा पर दान का विशेष महत्व होता है। कोई भी चीज़ का हो तो आप दान जरूर करें, सेवा ज़रूर करें। तो इन चीज़ों का महत्व रहता है। तो अगर आपके द्वार पे कोई आ जाता है, आपसे कुछ दान मांगता है तो आप उसे ज़रूर दीजिए। जितनी आपकी हो सकती है सामर्थ्य, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप उसको दान ज़रूर दें। तो दान भी आपको देना है उस दिन जो भी हो सके। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको किसी की सेवा मिल जाए, कोई जीव जंतु हैं आपके अपने बड़े हैं, उनकी अगर सेवा मिल जाए तो वो सेवा भी आपको ज़रूर करनी है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि किसी का अहित, जो आप सोचिए कि किसी का अहित चिंतन करें, तो ये आपको बिल्कुल भी करना नहीं है। और ना किसी का अहित चिंतन करना है। मनसा वाचा कर्मणा आपको कोशिश करनी है कि आप किसी का भी अहित चिंतन ना करें। जिनको आप जानते हैं और जिनको आप गलत भाव उनके लिए बना के रखते हैं, तो बिल्कुल भी किसी के बारे में नहीं सोचना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको भगवान का कीर्तन ही करना है। अच्छा, इसके साथ और क्या करना है आपको कि तुलसी जी का पूजन, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा, और आप जानते हैं कि जो तुलसी जी हैं उसमें लक्ष्मी जी का ही वास माना जाता है। और यहाँ पर पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी की ही पूजा हो रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तुलसी पूजन विशेष रूप से करना है। तुलसी जी का पूजन करिए, उनकी परिक्रमा लगाइए, आप उनकी 11 परिक्रमा लगा दीजिए। तुलसी जी को शाम को दीपक जलाइए, घी का दीपक उन्हें जला दीजिए। उनके सामने हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर विष्णु और नारायण, विष्णु और लक्ष्मी दोनों की हमें कृपा चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लक्ष्मी जी के पास करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लक्ष्मी जी की कृपा जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर आपको तुलसा जी के पास करना है ये पाठ, उनको घी का दीपक भी जलाना है ध्यान से। तो इन चीज़ों को आपको करना है। इसके साथ साथ उपाय आपको मैं बताऊंगी कि अगर आपको नहीं मिल रही है लक्ष्मी जी की कृपा तो कैसे मिले। तो देखिए, आप जब पूजन करेंगे लक्ष्मी जी का तो हो सके तो लक्ष्मी जी को कमल का फूल सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लक्ष्मी जी की कृपा मिले तो आप क्या करिएगा कि एक कमल का फूल ले आइएगा, वो लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। जब आप उनके चरणों में चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपको उनकी कृपा मिलेगी। अच्छा, दूसरा जो आपके लिए उपाय है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आपके पास आए और स्थिर रहे और जाए नहीं, तो उसका उपाय, सबसे बढ़िया उपाय यही है आपके लिए। और ये रामबाण उपाय मैं कहूँगी कि इसके उपाय को करने से निश्चित आपकी जो लक्ष्मी जी हैं वो कभी भी आपके घर से जाएंगी नहीं। वो है नारायण के चरण। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ लक्ष्मी जी स्थिर हो जाए तो आप नारायण का भजन करिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कृष्ण संकीर्तन करिए। और कृष्ण की सेवा तो आप करते ही होंगे, तो अपने लड्डू गोपाल की सेवा करिए। ज़्यादा से ज़्यादा पूर्णिमा के दिन आप भजन करिए। तो जब आप भगवान का भजन करेंगे, नारायण का
देखिए, कहते हैं कि जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए, क्योंकि सारा जग क्या करता है, माया को भजता रहता है। और संतों का यह कहना है कि जो कदापि माधव भजे, अगर आप माधव को भजते हैं तो माया चेरी होए, स्थिर होने की जो आपकी माया यानी आपकी लक्ष्मी जी अगर आप चाहते हैं स्थिर होए तो क्या करना है, आपको माधव को भजना है। ये आपका रामबाण उपाय है, उसे आप न मानिएगा तो आप करके देख लीजिएगा। अगर आप माधव का भजन करते हैं, मतलब कृष्ण का भजन करते हैं, नारायण का भजन करते हैं, तो आप निश्चित से मेरी ये बात मानिएगा कि लक्ष्मी जी आपके यहाँ केवल आएंगी ही नहीं, आपके यहाँ से कभी जाने की वो सोचेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि नारायण के ही तो चरणों में लक्ष्मी जी रहती हैं। तो अगर आप इसे करते हैं तो निश्चित से आपको लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी और लक्ष्मी जी आपके यहाँ स्थिर हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नारायण की ही सेवा करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो नारायण की सेवा करिए, उनका संकीर्तन करिए, साधु संतों की कोई सेवा मिल जाए तो वो भी सेवा करिए आप। तो ये आपको करना ही करना है। इसके साथ साथ जो आपका शुभ मुहूर्त है वो आपका सुबह के 9:28 से और 11:53 तक रहना है। इसके बीच ही आपको पारण कर लेना है। किस दिन? 25 जनवरी के दिन। तो 26 जनवरी के दिन आपको पारण कर लेना है। इसी बीच के टाइमिंग में आप कर लीजिएगा सुबह के समय। अच्छा, इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको तुलसी पूजन करना है और दान का तो विशेष महत्व है। और अगर आप गंगा स्नान कर पाए पूर्णिमा के दिन तो ज़रूर करिएगा, गंगा जी जा कर के स्नान करिएगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो मैंने आपको बताया है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में और थोड़ा सा गंगा जल डाल करके वो जल में स्नान करते हैं तो भी गंगा जल का ही फल आता है। जो गंगा जी नहाने, जो स्नान करने का फल होता है वो आपको घर बैठे ही मिल जाता है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। और आपको अगर ये चाहते आपकी कोई और समस्या है, तो जैसे आपका दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं रहता है, अगर आपको चाहते हैं कि पूर्णिमा के दिन आपको मैं ये उपाय बताऊं, तो उसका ये उपाय है आपका कि आप जो लक्ष्मी जी हैं उनको आप सारा श्रृंगार का जो सामान है वो उन्हें अर्पित कर दीजिए। तो ये जो आपका दाम्पत्य जीवन है ये हमेशा सुखी रहेगा और मंगलमय रहेगा। तो इतने सारे उपाय मैंने आपको एक साथ बता दिए हैं पूर्णिमा के। तो बस आप इन उपायों को करिएगा और इसके साथ साथ भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा संकीर्तन करिएगा। सारे लोग मिल कर के, परिवार के जो आपके हैं उनके साथ संकीर्तन करिए। नहीं हो सके तो आप तो ज़रूर करिएगा ही करिएगा, क्योंकि आप अगर माधव को भजते हैं तो निश्चित रूप से माया आपको पकड़ेगी ही पकड़ेगी। लक्ष्मी जी आपके यहाँ स्थिर हो ही जाएंगी। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।